अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो मॉर्निंग में हम जल्दी से रेडी हुए, नाश्ता किया और आज मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर। और आज था फ्राइडे और फ्राइडे का ये दिन है और हम लोग बहुत जल्दी में निकले थे, इसलिए ना बच्चों की तैयारी दिखा सकी ना अपनी तैयारी दिखा सकी। तो हम लोग चले आए अपनी सिस्टर के घर। तो ये मैंने सोचा अपने प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ ये भी शेयर करूं। और यहाँ पे हम आ चुके थे सिस्टर के घर और आज माशाल्लाह से मौसम काफ़ी अच्छा था, अच्छी से धूप निकली थी। तो हम अभी यहाँ पे बैठे गपशप कर ही रहे थे कि ज़ोहर की अज़ान हो चुकी थी, नमाज का टाइम था, तो हमने कहा नमाज़ पढ़ लें। और ये देखें जी, मेरे बच्चे आते ही इन्होंने बेबी के जो झूले पे ना ख़ुद बैठ के शुरू हो चुके थे झूला लेने, क्योंकि बेबी अभी सो रहा था। तो इन्होंने कहा कि क्यों ना हम भी जो हैं तो ज़रा इस झूले के मज़े ले लें। तो ख़ैर मैं यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा क्लिप नहीं ले सकी, एक तो प्राइवेसी भी नहीं लगता और नहीं तो बिल्कुल भी नहीं ले पाई ना। माशाल्लाह ख़ासा मेरी सिस्टर ने एहतमाम किया हुआ था हम लोगों के लिए, लेकिन बातों में और गपशप में और बिल्कुल याद ही नहीं रहा मैं आप लोगों के लिए वहाँ पे भी कोई क्लिप और बनाती। बस यहाँ वापसी में हम आ रहे थे, शाम का टाइम हो चुका था, तो बच्चे हमारे साथ थे और एंजॉय करते हुए आ रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे रास्ते में आते ही हुरिया ने अपनी नानों के साथ प्लान सेट कर लिया था नानों के घर जाने का। तो ये तो मैडम तैयार थी नानों के साथ जाने के लिए और मैं और आहत वापस अपने घर आने के लिए। तो रास्ते में जी हुरिया और आहत ने फरमाइश कर दी कि कुछ ना कुछ लेके ही घर जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक ड्राई फ्रूट शॉप पे रुके, यहाँ से बच्चों ने अपने लिए थोड़े बहुत स्नैक्स लिए। तो यहाँ पे हुरिया को हम लेके दे रहे थे और आहत को अलग-अलग से, क्योंकि इन्होंने जाना था अलग-अलग, क्योंकि हुरिया ने जाना था नानू के घर और आहत ने जाना था मेरे साथ अपने घर वापस। तो यहाँ ये लोग रोड क्रॉस कर रहे थे और ये है हमारा फव्वारा चौक, मशहूर तरीन चौक है ये। एबटाबाद में एंटर होते हैं ना तो सबसे पहले इसी चौक पे आपका एबटाबाद वेलकम करता है। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका था जब मैं घर पहुँची और फिर से बादल आ चुके थे और ठंड इतनी ज़्यादा हो चुकी थी। तो बस ये घर में पहुँचे और अंधेरा होने वाला था, तो मैंने कहा सबसे पहले तो सारी लाइट्स वगैरह ऑन कर दी जाएँ। शाम का टाइम है। तो बस जैसे ही घर आए मैं सोच रही थी, ये सुबह हम बर्तन वगैरह धो कर गए थे, घर साफ़ करके गए थे, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल पाया। हस्बैंड ने फिर कॉल कर दी कि जी हम अगेन जा रहे हैं ग्रॉसरी करने, क्योंकि घर में बिल्कुल भी ग्रॉसरी नहीं थी, सारा कुछ एकदम से ख़त्म था। तो फिर उन्होंने कहा कि आप लोग अगर आए हो वापस तो यहीं से वापस घर से अभी आ जाओ, तो हम चलते हैं बाज़ार। लेकिन मैंने कहा नहीं, मगरिब का टाइम है, नमाज़ पढ़ लें तो फिर उसके बाद चलते हैं। तो ख़ैर नमाज़ के बाद फिर हम लोग निकले फिर से अगेन बाज़ार के लिए। मतलब आज सारा दिन घर से बाहर ही रहा। और ये देखें, ये मगरिब के बाद का टाइम है, ये हमारे घर के बिल्कुल सामने का व्यू है। तो बस यहाँ पे हम लोग आ चुके थे ग्रॉसरी लेने। कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी, थोड़ी बहुत वो लेनी है। अभी रमज़ान तो करीब-करीब है। रमज़ान की शॉपिंग तो अभी फ़िलहाल काफ़ी दूर है, लेकिन ये है कि नॉर्मल जो थोड़े बहुत स्पाइसेस वगैरह ख़त्म थे और दूसरा अब रमज़ान की मैंने करनी है क्लीनिंग वगैरह, उसके लिए घर की किचन की, तो वो सर्फ़ और ये चीज़ें सारी ख़त्म थी, तो मैंने कहा वो भी ले आऊँ। तो घर पहुँचे तो एक दफ़ा फिर ये अब खाने का प्रॉब्लम, तो सोचा क्यों ना जल्दी से खाना बनाएँ। और आज आपके साथ मैं एक ज़बरदस्त सी झटपट सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ बिरयानी की। आप भी सोचेंगे झटपट बिरयानी, तो यकीन मानिए ये अंडा आलू की इतनी ज़बरदस्त बिरयानी बनी है ना, चिकन की बिरयानी भी आप भूल जाएँगे। तो यहाँ सबसे पहले तो स्पाइसेस मैंने डाल दिए ऑयल में। मसाले थे सारे मेरे पास, जिनमें दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और बादियान का फूल और इलायची थी। तो मसाले वाली जो इलायची होती है वो, ये डाल के मैंने इनको थोड़ी सी देर यहाँ पे पका लिया था। और उसके बाद मैंने इसमें डाली है प्याज। तो आजकल हमारे घर पे आई हुई है ये वाइट कलर की प्याज और ये इतना टाइम लगाती है ना ब्राउन होने में। तो बस यहाँ पे इसको फ्राई करेंगे थोड़ी देर के लिए, इतना कि इसका कलर जो है ना गोल्डन सा आ जाए, क्योंकि ये बहुत, वरना मैंने इसको ऐसा ही रखना था लेकिन ये बहुत वाइट थी। तो बिरयानी का कलर देना मस्ट है, तो उसके लिए आपको प्याज को कलर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हल्का सा प्याज हो चुका था हमारा गोल्डन। तो इसमें हम डाल लेंगे सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट। तो मैंने हमन दस्ते में ही लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया जल्दी से, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी और आहत को भी काफ़ी भूख लगी हुई थी। और आहत से ज़्यादा उसके बाबा ने शोर डाला हुआ था कि इतनी ज़्यादा भूख लग रही है,
खाना भी रेडी नहीं है जल्दी, और वो परेशान थे कि अब मैं ये किन कामों में शुरू हो चुकी हूँ, बिरयानी बनेगी उस पे इतना टाइम लगेगा। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं आधे घंटे में आपको खाना रेडी करके दे दूँगी। तो मैंने भी वादे के मुताबिक आधे घंटे में ही ये खाना रेडी किया था। और यहाँ पे मैंने टमाटरों को भी हवन दस्ते में कूट लिया था, क्योंकि टमाटर भी फ्रीज़ किए हुए थे और मैं इस वक्त वो जूसर, ब्लेंडर और ये सारे तमाशे नहीं लगा सकती थी, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि आधे घंटे में आपको आपकी बिरयानी आपके सामने मिलेगी, आपको आप उसको एंजॉय कर सकेंगे। बस मुझे सिर्फ़ आधा घंटा चाहिए। तो यहाँ पे जी टमाटर भी डाल दिए, और उसके बाद मैं इसमें डालने लगी हूँ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में हमने सिर्फ़ यहाँ पे डालना है नमक, हल्दी और लाल मिर्च, क्योंकि मैं इसमें खड़े मसाले डाल चुकी थी, और इसलिए मैं बाकी के और कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करूँगी। हाँ, मैंने इसमें ऐड किया था शान का बिरयानी मसाला पैकेट वाला, तो उससे ज़रा फ्लेवर भी अच्छा आ जाता है, और दूसरा बार-बार आपको बहुत सारी ढेर सारी बॉटल्स नहीं निकालनी पड़ती। सारे मसाले घर के डालने से फिर सारा काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि पैकेट वाले मसाले को डाल लेते हैं। जब भी झटपट खाना बनाना हो ना, तो आप इन मसालों का इस्तेमाल कर लें फ़ौरन से। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मैं 2 से 3 चम्मच डाल रही हूँ। और आपको बताती चलूँ, यहाँ पे मैं बना रही थी 1.5 ग्लास चावल, क्योंकि हम लोग घर में थे ही कौन, मैं और इसके बाबा, आहत के और आहत। तो बस हम 3 लोग थे, और हमारे लिए तो ये इनफ़ थे इतने चावल, और काफ़ी मतलब ज़्यादा ही थे। तो ख़ैर यहाँ पे मसालों को हमने थोड़ा-सा पका लिया, और फ़ौरन से डाल दिए आलू। आलू को भी जल्दी से वॉश करके मैंने इनको ऊपर से हल्का-सा छिलका रिमूव किया है, बहुत ज़्यादा उसको रिमूव नहीं किया, क्योंकि ये देसी आलू थे। तो बस जी मैंने झटपट से डाल लिए आलू भी। अब आलूओं की भुनाई कर दी, तो इस तरीके से आज जिस तरह मैं बना रही हूँ ना ये बिरयानी, आप यकीन माने आप बनाएँगे आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत टेस्टी थी। तो इसके साथ ही हमने डाल लिए हैं चावल। देख सकते हैं मैंने अभी पानी नहीं डाला, लेकिन पहले सोक किए हुए चावल डाले थे। इन चावलों को अच्छे से साफ़ करके मैंने धो लिया था, और कुछ देर के लिए इनको मैंने सोक करके छोड़ दिया था। तो बस यहाँ पे वो मैं डाल रही हूँ। तो जैसे मैं घर में एंटर हुई ना, सबसे पहले मैंने चावल ही साफ़ किए थे, और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं बॉयल एग, साथ में एग बॉयल कर लिए थे, और इनको मैंने लगा लिया है चाट मसाला और लाल मिर्चें। लाल मिर्च का पाउडर लगाकर इसको थोड़ा-सा हम 1 टेबलस्पून ऑयल में करेंगे फ्राई। तो बस जी यहाँ पे हमारे अंडे जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, हल्का-हल्का सा इनका कलर आ चुका है, तो इनको डालेंगे चावलों में। चावलों में यहाँ पे हमने इनको ऐड कर लेना है ऑयल के साथ ही, और यहाँ पे अब मैं डालूँगी इसमें पानी। तो तकरीबन ये 1.5 ग्लास चावल थे, और इसमें मैंने डाला है 1.5 ग्लास ही तकरीबन पानी भी डाला है। उससे थोड़ा कम ही डाला है, क्योंकि इससे अब हमें खड़े-खड़े चावल से मिल जाएँगे। हरा धनिया और हरी मिर्च डाल ली है, और यहाँ पे ये देखें 1 ग्लास मैंने फुल भर के डाला, और दूसरा आधे से भी कम डाला था पानी, और फिर इसको हम लोग कर लेंगे प्रेशर कुकर को बंद। प्रेशर कुकर में ये बिरयानी बहुत ईज़िली बहुत मज़े की बनती है। जितनी ये दिखने में मज़े की थी, उतनी ही ज़्यादा ये टेस्टी भी थी। तो बस प्रेशर कुकर को हम बंद कर लेंगे, और तकरीबन 3 मिनट के लिए हम प्रेशर कुकर को चलाएँगे सीटी चलने के बाद। जैसे ही सीटी चलना स्टार्ट होगी, तो उसके 3 मिनट बाद हमने फ्लेम को बंद कर देना है। तो यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया, और 3 मिनट गुज़रे, तो मैंने इसका सीटी खोल लिया। तो यहाँ पे ये अब आप चेक कर सकते हैं बिरयानी की लुक। माशाल्लाह से बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी ये बिरयानी बनी है। तो अभी मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, और ये देखें, ये बहुत टेस्टी थी। ये ज़रा इसका कलर चेक करें, बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सा आया था। अगर आपके कोई गेस्ट आ रहे हैं अचानक से, और आपको बनानी पड़ती है ये बिरयानी, तो सिर्फ़ 15-20 मिनट ही आपके लगेंगे, और बिरयानी आपकी हो जाएगी रेडी। तो ये देखें जी, बिरयानी के साथ जल्दी से मैंने बना ली चटनी, और आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।